चलिए दोस्तों, आ गए हैं आपके सामने 16 वर्ड। 16 तो नहीं होते, उसमें अंदर कुछ छुपे रहते हैं, तो 18 करीब हो जाते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 18 में से या 16 में से कितने नंबर आए। प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं ये मान लूंगा कि बताने लायक आए नहीं नंबर, मतलब ठीक है। 16 में से नहीं आए फिर नंबर, ठीक है। जैसे एक मम्मी, एक औरत थी, वो अपने पति से बोली कि सुनो, मिश्रा जी की मोड़ी के 99 नंबर आए हैं और तुम्हारे मोड़ा के 1 नंबर आए हैं। समझ रहे हो? बोले 1 नंबर आया, बोले वो जो उसने उसके जो 1 नंबर कटाया ना, वो मेरा आ गया 1 नंबर, और मैं वैसे भी 1 नंबर हूँ। समझ गए? तो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब मैं ये समझ लूंगा कि आपके नंबर बताने लायक नहीं आए, छुपाने लायक आए। 0 आएंगे, जैसे लिखो तो सही अपने 0, मैं देखूंगा, पढ़ाऊंगा। चलो, तो प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध। प्रॉस्परस का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध। समृद्ध कैसे लिखते हैं? समृद्ध, माफ करना अगर गलत लिखा हो। समृद्ध, प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, ठीक है। समृद्ध यानी होता है प्रॉस्परस, समृद्ध, ठीक है। प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, खुशहाल। हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर बोलते हैं ना, प्रॉस्परस न्यू ईयर, तो उसे बोलते हैं विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। अच्छा, शरणार्थी को बोलते हैं रेफ्यूजी। अभिषेक बच्चन की मूवी थी ना रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब होता है दोस्तों शरणार्थी, जो कि दूसरे देश से अपने देश में आके शरण लेते हैं, उसे बोलते हैं रेफ्यूजी, शरणार्थी। अभी शेख हसीना रेफ्यूजी की तरह ही काम कर रहे हैं यानी। रेफ्यूजी यही होता है दोस्तों शरणार्थी, ठीक है। चलो आगे। कहते गाओ। हाँ, न्यूली इलेक्टेड का मतलब होता है नवनिर्वाचित। नवनिर्वाचित, अभी आपने देखा अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, तो जो एमएलए चुने गए वो नवनिर्वाचित होंगे। नवनिर्वाचित, नवनिर्वाचित का मतलब हो गया दोस्तों न्यूली इलेक्टेड। न्यूली इलेक्टेड एमएलए, न्यूली इलेक्टेड विधायक। माफी को बोलते हैं फॉरगिवनेस। माफी को बोलते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस को बोलते हैं दोस्तों माफी। अगला है आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का मतलब होता है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब होता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का मतलब होता है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। अच्छा, सीपीआर, जब भी किसी को ना हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है ना, तो ये सीपीआर किया जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति होश में होता है तब सीपीआर नहीं किया जाता। ये जब वो ऐसा जा रहा है ऐसे तो सीपीआर करते हैं। और सीपीआर करते हैं ना, बीच बीच में अपन लिप टू लिप उसको सांस भी देते हैं साथ में। उसका बहुत अच्छा तरीका है, सभी लोग सीपीआर जरूर सीख लेना, क्योंकि काम आता है। आप किसी की जान भी बचा सकते हो, हीरो बन सकते हो दोस्तों। पर अगर वो होश में है तो सीपीआर नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो, वैसे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। सो सीपीआर जरूर सीख लें, आपके घर में सीपीआर की जरूरत पड़ती है ना। उसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कैसे उच्चारण करेंगे इसका? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। रिससिटेशन, ठीक है। इसका उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ है, रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। चलो आगे, सीपीआर कहते हैं, डॉक्टरी लैंग्वेज हो गई। अगला है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं और आपकी टीचर ने आपका मोबाइल छीन लिया, चलो हम बाद में देंगे, मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, कॉन्फिस्केट कर दिया, जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए कोई चीज़ कॉन्फिस्केट कर देते हैं, उसे बोलते हैं। एक लीगल मैटर भी होता है, वो बात की बात है, पर अपन जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, कोई आपका पुलिस ने आपका गाड़ी कॉन्फिस्केट कर ली थोड़े समय के लिए, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना, जब्ती करना। क्या बोलते हैं इसे? जब्ती करना, कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना, जब्त करना। मुझे लाल रंग बढ़िया लग रहा है, लाल पे वाइट, हाँ जी बढ़िया लग रहा है, इस पे बनाऊंगा स्लाइड। कॉन्फिस्केट करना। अच्छा, अगला है इनकन्वीनियंस, असुविधा। असुविधा को बोलते हैं दोस्तों इनकन्वीनियंस। इसका उच्चारण कैसा आएगा?
अंस, इनकन्वीनियंस यानी होता है असुविधा। अब स्टेशन पे गए ना, कहते हैं द ट्रेन टू इंदौर इज एक्सपेक्टेड टू डिले 24 मिनट्स बाय 24 मिनट्स, योर इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। जो आप हिंदी का वेट करते होगे, अब मुझे पता नहीं काका बोल गए अंग्रेजी में, अब हिंदी वाली आन दो। तो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब चलो फिर मैं अगर ऐसा है तो मैं आपको बता भी देता हूं, इसमें से काम आएंगे आपको, तो देख लो आप, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये देखो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जरूर देख लेना, अच्छी चीज है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, 4 चीजें बता रहा हूं। एक होता है कन्विंस, एक होता है कन्विंस, एक होता है कन्वेयंस, एक होता है कन्वीनियंस, एक होता है इनकन्वीनियंस। हाँ, तो कन्विंस का मतलब होता है कुछ नहीं, कम वक्त तो। हाँ, कन्विंस का मतलब होता है मनाना, कोई रूठ के मम्मी को आप पिकनिक जा रहे हो, पिकनिक में आप ना यूज कर रहे हो कि पिकनिक में जाने के लिए मम्मी हाँ कर दे, तो आप क्या कर रहे हो, मम्मी को कन्विंस कर रहे हो। सीधे मम्मी को कन्विंस करना, पापा को मत करना पहले, क्योंकि वो मम्मी बाद में मसाला लगा के बोल देंगे, सुनो ये पिकनिक जाने की कह रहा है, हमने तो मना कर दिया, और देखो तुम देख लो। तो मम्मी इस मामले में बड़ी बेकार होती है, तो इन्हें मना लो, घूम फिर के बाद इधर ही आएगी। तो कन्विंस, इसका उच्चारण क्या होता है, कन्विंस क्या होता है, कन्विंस, कन्विंस, ये होता है कन्वेंस, 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 और ज्यादा बोले तो कन्वेंस बोल देना, कन्वेंस, कन्वेंस, ये तो आने जाने का साधन। रात बहुत हो गई है, कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा और मम्मी को कन्विंस करना पड़ेगा, जबकि इसी को मैंने लोगों को बोलते सुना है, मम्मी को कन्वेंस करना पड़ा, कन्वेंस, वो क्या आवागमन का साधन है, कन्वेंस करोगे, कन्वेंस नहीं करोगे, कन्विंस करोगे। कन्वेंस वो होता है जो आने जाने का साधन होता है, कन्वीनियंस होती है सुविधा, और ये इनकन्वीनियंस यानी असुविधा। इसका उच्चारण भी लिख दूं, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, और ये तो मैंने बता ही दिया, इनकन्वीनियंस आने जाने की, वो ये सुविधा, ये असुविधा। वो होता है कन्विंस यानी मनाना, कन्वेंस यानी आने जाने का साधन, और बाकी आप सीख गए। चलो इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, अगर दिखता नहीं तो ऐसे वो जूम करने का ऑप्शन आता, मोबाइल में जूम कर लिया करो, मुझे पता चला भी, तुम लोगों को तो पता ही होगा पहले। खैर आ जाओ अगला, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट का होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से, उसे बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अच्छा, इनिशिएटिव का होता है पहल, पहल, पहल करना, कोई चीज की शुरुआत करना, पहल करना। प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल की है साफ सफाई के लिए, पहल करना। अच्छा, इंट्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस यानी परिचय सम्मेलन, जहां युवती मिलते हैं ना, युवती युवक, परिचय सम्मेलन, परिचय सम्मेलन, युवक युवती मिलते हैं उसे बोलते हैं परिचय सम्मेलन, जहां पर शादी वादी फिक्स होती है, परिचय सम्मेलन। इंट्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला डिसइंचेंटमेंट, काफी बढ़िया वर्ड है डिसइंचेंटमेंट, हालांकि ये एडवांस में आना चाहिए पर मैंने लिख दिया। क्या हुआ, मोह भंग हो जाना। अभी जो दिल्ली वालों का ना आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया, इसके कारण उन्होंने बीजेपी के साथ मोह कर लिया, तो उसे बोलते हैं डिसइंचेंटमेंट, मोह भंग। मेरा मोह भंग हो चुका है, मोह भंग हो गया इन सब चीजों से, मोह भंग हो गया, डिसइंचेंटमेंट। स्टेल यानी बासी, बासी खाना होता है ना, बोलते स्टेल,
स्टेल फूड, स्टेल चपाती, स्टेल सब्जी, बासी। बिटर यानी कड़वा। ये मैंने ना जानबूझ के थोड़े सरल सरल वर्ड डाल दिए, इज्जत बच जाए तुम्हारी। 16 वर्ड थे, कठिन कठिन आ रहे, मैंने बीच में थोड़ा सरल डाल देता हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंस से भूल जाओ। तो नंबर जरूर बताना तुम लोग कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जे आप वीडियो आप देख रहे हो ना, तो आगे 16 और लोगों को फॉरवर्ड करो, आपको खुशखबरी मिलेगी। पूरा मुझे पता नहीं है, कल व्हाट्सएप से पढ़ के आऊँगा। फॉरवर्ड तो तुमने नहीं किया, समझ ना, वही होता है वो 16 वाला व्हाट्सएप वाला मैसेज नहीं आता था, और 16 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो वीडियो गलती से देख लिया, क्लिक कर लिया, 16 लोगों को और फॉरवर्ड कर देना, खुशखबरी मिलेगी। तो बिटर यानी कड़वा। तो ये मैं तुम लोगों का वो करने के लिए देता हूँ, सरल सरल चीजें। बोले तो सर ये तो सरल लग रही है आपको, ये तो हमारे लिए एडवांस है। अगला है, हाँ ये 3 चीजें और टफ है, और इन तीन चीजें इनको ऐड करके बताना नंबर कितने आए हैं, ठीक है। हैव अ स्वीट टूथ, मीठे का शौकीन होना। मीठे का शौकीन होने को बोलते हैं हैव अ स्वीट टूथ। और मैं इसका सेंटेंस बना के आपको दिखा देता हूँ तीनों की, ठीक है। हैव अ स्वीट टूथ, तो आप बोल सकते हो मेरे पापा बहुत मीठा खाने के शौकीन है, तो आप बोल सकते हो माई फादर हैज, पापा के साथ हैज लगेगा, एक वचन है, हैज अ स्वीट टूथ, है स्वीट टूथ। मेरे पापा के जो है ना मीठे दांत है, मतलब पापा को मीठा खाने का बड़ा शौक है, घना शौक है। अच्छा, हैव अ ग्रीन थंब, हैव अ ग्रीन थंब नहीं बोलना, इसमें बी साइलेंट है, ठीक है। हैव अ ग्रीन थंब, बागवानी का शौक होना। मेरी मम्मी को बागवानी का बड़ा शौक है, वो दूसरों की राह में कांटे बोती हैं। वाह क्या जोक मारा है। माय मदर, गलत आ गए। माय मदर हैज अ ग्रीन थंब, को बागवानी का बड़ा शौक है, पौधे वौधे उगाती रहती है, मतलब जो इसमें लगे रहते हैं। अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों को यूज समान तरीके से कर लेते हैं, बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वो कौन सी पिक्चर थी, 3 इडियट में था ना, वो दोनों हाथों से लिख लेता था। कौन था वो वायरस दोनों हाथों से लिख लेता था, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। लिखने का नहीं, आप दोनों हाथों को यूज समान तरीके से कर सकते हो ना, उसको आप एम्बीडेक्स्ट्रस हो, आप एम्बीडेक्स्ट्रस हो, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आप मुझे नंबर बताना, ये 3 ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, 3 है कितने, जितनी वॉकेब हो उनके नंबर बताना, कितने नंबर आए जरूर लिखना, कसम है, और 16 लोगों को फॉरवर्ड करना, ठीक है। खुशखबरी मिलेगी। व्हाट्सएप पे भेज दूं क्या? चलो ये खत्म कर दें, हाँ।